अच्छा, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक बहुत अहम टॉपिक जो कि है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज वन टर्मिनोलॉजी व्हिच वी आर लिसनिंग टू सिंस चैप्टर नंबर 1 कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन राइबोसोम्स पे या आरईआर के राइबोसोम्स पे होती है। बट व्हाट इज बेसिकली द ओरिजिन और द इंटायर कंसेप्ट or the fundamental principles upon which this entire process is running. We're going to look at that and then we'll study the entire process of transcription and translation in great detail. सबसे पहले हमने अब तक क्या अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमारे पास जो डीएनए है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर मैं दिखा देती हूँ। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके एक स्ट्रैंड का, पेरेंटल स्ट्रैंड का आपके सामने एक कोड नजर आपको आ रहा है। इस स्ट्रैंड का अगर हम कोड पढ़ें, दिस स्ट्रैंड बेसिकली, इस स्ट्रैंड का कोड क्या आपको नजर आ रहा है? द कोड इज बेसिकली ACTGGCA TTG। तो ऑब्वियसली इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसका क्या होगा? ओवर हियर वील हैव अ T, देन GACCGTAAC। सो वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे पास बेसिकली डीएनए कोडेड है। डीएनए कोडेड का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी फॉर एग्जांपल फॉर दिस डीएनए वी कैन सी, फॉर दिस स्ट्रैंड वी कैन सी इट्स ACTGGCATTG। ये इसका एक कोड है, एक इसका क्या कहते हैं, दैट इज अ हिडन मैसेज, एक क्रिप्टेड मैसेज है। नाउ जब ये डिस्कवरी हो गई कि हमारे पास जो डीएनए है इट इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? हमारे पास एक deoxyribose pentose sugar in case of DNA, a base which can be anything TACG में से अगर DNA का स्ट्रैंड है, और एक फॉस्फेट ग्रुप। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। हर न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक यूनिक बेस होती है between which can be anything either an adenine, a cytosine, a guanine or a thymine. So basically DNA code is a sequence of bases in DNA. एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखी हुई है TACGACCGTACG। ठीक है जी। सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस must be the code for the sequence of amino acids in proteins। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स जो थे वो डिस्कवर हुए थे न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी से पहले। इनिशियली ये समझा जाता था कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह क्या थी? इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन क्या था? इट वाज बेसिकली हमारे पास जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, सेल में प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहे हैं? वो एंजाइम्स कंट्रोल कर रही हैं। सो ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म सिस्टम दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। कोई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हर चीज की एक एंजाइम है, हर प्रोसेस की एक एंजाइम है, करेक्ट? तो ये एक assumption थी कि क्योंकि enzymes are running the entire metabolism of a species, therefore proteins are the genetic information. However, हमारे पास जब ये experiment हुआ, सॉरी, जब वॉटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया, और जब डीएनए को डिस्कवर किया तो उनको पता चला कि नहीं, डीएनए इज बेसिकली द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और द इंटायर लाइफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर डीएनए इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास सारे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये प्रोटीन्स कौन सी बनेंगी, कैसे बनेंगी? हर प्रोटीन का एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक यूनिक फंक्शन है, ये कैसे पता चल रहा है? हाउ इज दिस इंटायर प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन सो सिस्टमैटिक? ये किस सिस्टम पे चल रही है? तो हमने एक चीज नोटिस की कि हर प्रोटीन का, हमने अभी एंजाइम्स भी पढ़ा है और एंजाइम से पहले हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा है, जिसमें हमने बोला कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन का होता है, और फिर उसके बाद हमारा सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, सो फोर्थ चलता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली एक बुनियाद होती है, एक फाउंडेशन होती है प्रोटीन की, जो कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। हर प्रोटीन का जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो यूनिक होता है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस यूनिक होता है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर यूनिक होता है हर डिफरेंट प्रोटीन का, और स्ट्रक्चर क्योंकि डिफरेंट है तो फंक्शन भी डिफरेंट होगा। ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक रैंडम सी, मैं एक चेन का नाम ले लेती हूँ। एक चेन है
जो कि बनी हुई है फॉर एग्जाम्पल मेथियोनिन, ग्लूटाथायोन और एलानिन से। मुझे कैसे पता कि ये जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन का कि मेटाथायोन, ग्लूटाथायोन और एलानिन बनाएंगे इसे, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? या इस सेल को कैसे पता चल रहा है कि पहले मेटाथायोन आएगा, फिर मेटाथियोनिन आएगा, ग्लूटाथायोन आएगा और एलानिन आएगा? हाउ डज द सेल और हाउ डज द राइबोसोम जहाँ पे ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन असेंबल हो रही है, कैसे पता चल रहा है? जब इसकी ओरिजिन को डिराइव किया तो पता चला that the sequence of DNA bases must be the code for the sequence of amino acids and protein. जो डीएनए के बेसिस का, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस बेसिकली डिटरमाइन कर रहा है कि अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस इन प्रोटीन्स क्या होगा। आर वी क्लियर सो फार? कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट इन तीनों में से जो समझ ना आया हो, लेट मी नो, आई विल रिपीट। एवरीथिंग इज क्लियर सो फार? अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डीएनए ऑफ अ सेल इज द कोड फॉर ऑल द प्रोटीन्स ऑफ दैट सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली हमारे पास हमारा जो मेन सेल होता है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट कर रहा होता है, वो क्या होता है? वो जाइगोट होता है। एक जाइगोट से फिर हमारे पास मल्टीपल थाउजेंड सेल बनते हैं, करेक्ट? जो जाइगोट का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन बॉडी में अब बनने वाले जितने भी सेल्स रेप्लिकेट होंगे, वो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर सारी जिंदगी आगे बढ़ेंगे। आपके बॉडी में जितने सेल्स हैं उनका जो डीएनए है वो सेम होगा, ठीक है? अगर तो आप ट्विन क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो, तो सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के हर इंसान का जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, जो एक जाइगोट के टू हाफ्स में स्प्लिट होने की वजह से दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बनते हैं, सिर्फ उनका जेनेटिक मेकअप डिट्टो सेम होता है। उनका भी जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हाँ, जेनेटिक मेकअप सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस का सेम हो सकता है। फिनोटाइप उनका डिफरेंट हो सकता है कि जीन एक्सप्रेशन दोनों में डिफरेंटली हुई, लेकिन जीनोटाइप सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस का ही सेम होता है। Otherwise, all organisms have a different and a unique genetic makeup. ठीक है ना? हमारे पास अगर एक इंसान का कोड ऑफ लाइफ, उसका जेनेटिक कोड है, उसका जितनी भी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से टिल द लास्ट डे ऑफ लाइफ, उसका जेनेटिक कोड है, तो ये जेनेटिक कोड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइंस में। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस जेनेटिक कोड इज टेलिंग अस। हम जेनेटिक कोड से क्या चीज समझ पा रहे हैं? सबसे पहली बात, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ट्रिपलेट कोड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है? इस डीएनए का मैं इतना सेक्शन ले लेती हूँ, ठीक है? और मैं रैंडमली, लेट्स राइट सम बेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस, हम बेस सीक्वेंस एक अपना बना लेते हैं। ए okay, let's do this. TAC, GG, AT, GC, A, ठीक है? ये मेरे पास एक जेनेटिक कोड है, ठीक है? अब इस जेनेटिक कोड से होगा क्या कि मेरे पास ये एक पूरा जो सेक्शन है, इससे एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, सही है? अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं एक और ये सेक्शन ले लेती हूँ। ये एक सेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पर सी सी जी टी ए सी जी। एक सेकेंड, लेट मी ऐड अनदर वन। इसका ये एक है। अब ये जो है, इससे एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड बन रहा है ना। हमारे पास डीएनए का ऐसा सेक्शन जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा हो, उसको जीन कहते हैं। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि जीन क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ जीन? जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए। यस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है वो मल्टीपल जीन से बना हुआ है, राइट? बट वो आधी स्टेटमेंट है टू एक्सप्लेन अ जीन। जीन की पूरी डेफिनेशन क्या है? जीन is a section of DNA which codes for a polypeptide chain। यानी एक जीन कंप्लीटली कोड कर रही होगी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को।
या आप खाली पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो. सो जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए which codes for a polypeptide. अच्छा, सेक्शन ऑफ डीएनए. डीएनए किस चीज से बना हुआ है? If I ask you what is the basic monomer of a DNA, building block of DNA क्या है? हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे क्या होते हैं? हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, राइट? इफ देयर पॉलीमर्स, तो उनका मोनोमर क्या है? जो सेक्शन ऑफ डीएनए है इसमें हमें क्या नजर आ रहा होगा? व्हाट मॉलिक्यूल or what compound or what basic structural unit can we observe in a section of DNA? हमारे पास डीएनए में अमीनो एसिड्स तो नहीं होते हमारे पास. if I ask you deoxy राइबो न्यूक्लिक एसिड है और मैं आपसे कहूं कि ये पॉलीमर है, तो ये जो पॉलीमर है इस पॉलीमर का नाम क्या है? बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द क्लास हमने इसी पॉलीमर के नाम से स्टार्ट किया था. जैसे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं. न्यूक्लिक एसिड का जो पॉलीमर का स्पेसिफिक नाम है वो क्या है? इज इट पॉलीन्यूक्लियोटाइड? आर यू ऑन दिस पेज? एक डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है, राइट? यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है, करेक्ट? सो कैन आई से एक डीएनए के स्ट्रैंड में बहुत सारे जो हैं मेनी nucleotides are forming DNA. Is that clear to the two of you? Agreeing up until here? Great. तो अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास जो डीएनए है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे डीएनए से बना हुआ है, तो अ सेक्शन ऑफ डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा. इज दैट करेक्ट? अगर मैं डीएनए को कहीं से भी काटूं, तो अगर मेरे पास ये पूरी एक बैकबोन है, ये बैकबोन क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगी. शुगर फॉस्फेट बैकबोन किसके बीच में बन रही होती है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे होते हैं. तो ये जो जीन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने मैंने लिखी भी है ये बहुत बेसिक लेवल की है और ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सही है. आप लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. बट एट योर लेवल a more appropriate, a more systematic way to define a gene is what? It is a particular, just a second guys, I'm sorry. It's a particular sequence of nucleotides actually of DNA nucleotides कर देते हैं क्योंकि DNA के ऊपर है. Particular sequence of DNA nucleotides which codes for a polypeptide. So for example मैं आपसे कहूं कि let's take an example, gene for insulin hormone. Insulin is a peptide hormone, protein based hormone होता है. So जो इंसुलिन की जीन होगी वो उतने न्यूक्लियोटाइड्स को एनकम्पास कर रही होगी कि जितने हमारे इंसुलिन के क्या कहते हैं रिक्वायर्ड होते हैं एक इंसुलिन के मॉलिक्यूल में. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंसुलिन का जो एक इंसुलिन बेसिकली 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बन रही होती है, तो जो एक उसकी अल्फा चेन होती है उसमें शायद आई माइट बी रॉन्ग 416 अमीनो एसिड्स होता है, राइट? इट इज मेड अप ऑफ 416 अमीनो एसिड्स. ठीक है, हमारे पास बेसिकली इतने न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होना चाहिए, डीएनए का एक सेक्शन ऑफ ऑल दोस न्यूक्लियोटाइड्स इन अ सीक्वेंस, जो कि जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करती है. क्या करती है? जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जिसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ? जब वो अपने कोड को एक्सप्रेस कर देती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं वो लाइफ के एक सर्टेन एज पर आकर उनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है, उससे पहले वो नहीं बन रहे होते. क्या इसका मतलब है कि उस लाइफ के उस पॉइंट पर या उस एज पर आके वो जीन कहीं मिराक्युलसली हमारे डीएनए का पार्ट बन गई? नहीं, वो जीन हमारे पास हमेशा से थी लेकिन वो डोरमेंट इनएक्टिव थी, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही थी. Now, when you reach the particular time or the particular age for that particular gene to be expressed, वो तब अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन इज बेसिकली a fancier term for protein synthesis.
एक जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है? एक जीन अपने आप को तब एक्सप्रेस कर पाएगी जब वो जीन से एक प्रोटीन बन जाए, राइट? जीन्स आर व्हाट? जीन्स आर कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड जब बहुत ज्यादा आकर असेंबल कर जाएंगे, दो पॉलीपेप्टाइड आमने सामने आए, प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया, करेक्ट? दिस इज समथिंग वी डिड इन बायोमॉलिक्यूल्स। जीन एक्सप्रेशन इज व्हाट? इट इज प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाई? व्हेन अ जीन इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, वो क्या कोई फायरवर्क्स तो कर नहीं रही अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? Gene expression is basically when a gene successfully converts itself into a protein. Are we clear on this? हमें जीन समझ आ गया है, और ये समझ आ गया है कि जीन एक्सप्रेस जब करती है तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का हो जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे कि इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है। उसका जो कोड है वो डीकोड होकर ट्रांसलेट हो गया है, अब उसका प्रोडक्ट बन गया है। आर वी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन है? आस्क मी। हम इस टॉपिक को स्लोली लेकर चलेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोथ योर एएस एंड ए2। ओके, ग्रेट। तो हमारे पास जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। एक बहुत कॉमन जनरल नॉलेज का सवाल मैं पूछती हूँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता इट्स ओके, बट आई वांट यू टू गेस दिस एटलीस्ट फॉर मी। हाउ मेनी ऑर्गेनिक और नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर देयर? ओ लेवल्स में शायद सुना होगा कि इतने अमीनो एसिड्स होते हैं। ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल स्मॉल नंबर। गेस कर लो, चलो। अमीनो एसिड्स, वेरी गुड, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, वी हैव 20 अमीनो एसिड्स, बायोलॉजिकल जो होता है। अच्छा, 20 अमीनो एसिड्स हैं। व्हाट इज बेसिकली कोडिंग फॉर अमीनो एसिड्स? हमारे पास अमीनो एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं अमीनो एसिड्स? व्हाट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग और फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स? और कौन सी चीज डिटरमाइन करती है कि ये अमीनो एसिड बनना चाहिए? क्या मैसेंजर है? वाइल्ड गेसेस करो, कोई मसला नहीं अगर नहीं आता, इट्स ऑल राइट, बट आई वांट यू गाइस टू इंटरैक्ट ताकि ये चीज आपको ना आज ही की क्लास में क्लियर हो जाए। यू डोंट हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन टू दिस। इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर अमीनो एसिड्स एक्सप्रेस्ड और हाउ आर अमीनो एसिड्स बेसिकली कोडेड फॉर, अमीनो एसिड्स को कोड कहाँ से आ रहा है? आपको कैसे पता चल रहा है कि अगर AUG कोडॉन है तो वो मेथिनीन बना रहा होगा, या फॉर एग्जाम्पल ACG से मेरे पास ये वाला अमीनो एसिड बन रहा होगा? व्हाट इज दिस? ये ACG क्या है? ये व्हाट आर दीज वर्ड्स? ACG क्या है इफ आई आस्क यू? हमारे आर ग्रुप से डिटरमाइन होता है। वेरी गुड, कोड। Marriage, let me clear this concept for you. मेरे पास बेसिकली हर अमीनो एसिड का एक कोड होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर AUG है ना मेरे mRNA पे, तो AUG हमेशा मेथियोनीन के लिए कोड कर रहा होगा। उसी तरह से ग्लाइसिन अमीनो एसिड है तो उसके लिए आई एम नॉट श्योर कि यही है, बट लेट्स से ACC कॉपी कर रहा होगा। ACC अगर है तो इसका मतलब है ग्लाइसिन बन रहा है। एलेनिन का फॉर एग्जाम्पल अगेन मुझे एग्जैक्टली वो पूरा टेबल याद नहीं है, सो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, फॉर एग्जाम्पल GCA से मेरा एलेनिन बन रहा होगा। ये सब क्या है? ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। आर यू विद मी महाराज? फॉर एग्जाम्पल आपके पासवर्ड्स होते हैं ना, आपकी हर चीज का यूजुअली पासवर्ड डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 5051 आपका फोन का की लॉक की है, ठीक है? आपका फोन 5051 से खुलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप पिन इज समथिंग लाइक 222 111, इससे आपने अपना व्हाट्सएप खोल लिया। आपका इंस्टाग्राम की एक की है फॉर एग्जाम्पल 464632। हर ये क्या है? बेसिकली ये आपका कोड है, राइट? पास कोड है, करेक्ट? 5051 आप डालोगे व्हाट्सएप के लिए, क्या व्हाट्सएप खुलेगा आपका? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप की क्या की आपने फिक्स की हुई है? 222 111, राइट? मैं 222 111 से इंस्टा अपना खोलने की कोशिश करूंगी, क्या मेरा इंस्टाग्राम खुलेगा? नहीं खुलेगा। वाई? बिकॉज इंस्टा की जो की है या इंस्टा का जो पासवर्ड है आपका वो 464632 है। So basically, her code is translated or it is decoded into an amino acid. Are you with me? ये चीज समझ आ गई? अगर नहीं समझ आए मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।
क्योंकि ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, सो आई वांट इट्स क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू। राइट, इज दिस क्लियर? अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो। क्लियर है ना? वेरी गुड। अच्छा, मेरे पास हैं 20 अमीनो एसिड्स, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल एक एडेनिन, एडेनिन का कोड अगर फॉर एग्जाम्पल एलेनिन को कोड करता, ग्वानिन एक है वो कोड करती ग्लाइसिन को, साइटोसिन फॉर एग्जाम्पल मेरा कोड कर देता मेथियोनिन को, और थाइमिन मेरा कोड करता ग्लूटाथायोन को। अगर एक कोड से या एक न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है, तो हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं टोटल डीएनए में? वी ओनली हैव 4 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? वी हैव 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ACGT, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, सबको रटे हुए होते हैं, राइट? अगर एक न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता, ग्लाइसिन एक बन गया, मेथियोनिन एक बन गया, थायमिन एक बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड बना रहे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बेस, बेसिकली एक बेस से एक अमीनो एसिड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड बेस से दूसरा अमीनो एसिड, तीसरी न्यूक्लियोटाइड बेस से तीसरा अमीनो एसिड, और चौथी न्यूक्लियोटाइड बेस से क्या बन रहा है? चौथा अमीनो एसिड। एक बेस अगर एक अमीनो एसिड को कोड करिए तो हमारे पास टोटलिटी में कितने अमीनो एसिड्स फिर बन पाएंगे? 4 अमीनो एसिड्स बन पाएंगे। तो ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं। हमें इस तरह का कोई सीक्वेंस या इस तरह का हमें कोई कोड क्रैक करना है जिससे हमें क्या मिल सके? 20 अमीनो एसिड्स मिल सके। तो हमने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है कि दो अमीनो एसिड्स एक साथ सीक्वेंस में जो लगे, सॉरी, दो न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्यूप्लेट बना लेते हैं, हम एक ड्यूओ बना लेते हैं, AC, AG, AT, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा CA हो गया, CC, CG, CT, ठीक है? फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, इस तरह से बेसिकली मैंने बहुत सारे ड्यूप्लेट कोड बनाए थे, अगर मैं पूरा लिस्ट करने लग जाऊंगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो, दो अमीनो एसिड, सॉरी, दो कोड्स एक अमीनो एसिड बना रहे हैं, दो कोडॉन्स अगेन एक और अमीनो एसिड बना रहे हैं, फिर ये एक और अमीनो एसिड बना रहे हैं, फिर ये एक और अमीनो एसिड बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल A, इससे B अमीनो एसिड, C एंड D। ये करते करते एक लंबी हमने बेसिकली दो दो बेसिस को ज्वाइन करके हमने ड्यूप्लेट कोड्स बना लिए, और हमने कहा दो बेसिस या दो कोडॉन्स एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो वी हैव 4 बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। उसका हमने स्क्वायर कर दिया। क्यों? हमने 4 को, या स्क्वायर ना करो चलो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक बेस जो है, मैं एडेनिन की आपने एग्जांपल ले ली ना, एक बेस से एडेनिन कितने क्या कहते हैं पेयर्स बना सकती है? एडेनिन बेसिकली 4 पेयर्स बना सकती है। उसी तरह से साइटोसिन जो है वो 4 पेयर्स बना सकती है, गुआनिन 4 पेयर्स बना सकती है, साइटोसिन 4 पेयर बना सकती है। करेक्ट? एक बेस के बेसिकली 4 ड्यूप्लेट कोड्स बन सकते हैं, ठीक है? तो या तो आप 4 की पावर स्क्वायर कर दो या 4 को एक दफा अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमारे पास कितने ड्यूप्लेट कोड से कितने अमीनो एसिड्स कोड हो सकते हैं? 16। 4 इंटू 4 कर दो या स्क्वायर ऑफ 4 कर दो, 16 आंसर आ रहा है। क्या हमारे पास अभी भी 16 अमीनो एसिड्स अगर बन रहे हैं तो हमारे पास तो 20 अमीनो एसिड्स हैं, अभी भी कोई लैकिंग है? यानी ना एक कोड से एक अमीनो एसिड बन रहा है, और अगर दो कोड से अगर एक अमीनो एसिड कोड हो रहा होता, दो कोडॉन से या दो न्यूक्लियोटाइड बेसिस से, तब भी हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी थी 16 अमीनो एसिड्स की। तो इसका मतलब है अभी भी देयर इज सम लैकिंग। तो हमने कहा ओके, मे बी हमारे पास जो हमारा जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट कोड है, ना एक सिंगल कोड है ना एक ड्यूप्लेट कोड है। ये हो सकता है कि ट्रिपलेट कोड हो। ट्रिपलेट कोड का क्या मतलब हुआ? AAA, ACC, AGG, ATT, ठीक है? और इस तरह से फिर ACA, AGA, ATA, then you have ACC, AGG। अच्छा, ये तो हम कर चुके हैं।
फॉर एग्जाम्पल ACA कर ले, ACG, ATA एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे कोड्स इस तरह से ट्रिपलेट बना रही है। ये X बना रहा है, ये Y बना रहा है, ये Z बना रहा है, ये T बना रहा है, ABCD एंड E। इससे हमने क्या देखा कि 4 हमारे पास बेसिस हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद अ क्यूब, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लो, ऐसे कर लो, या 4 की पावर क्यूब कर लो। अब हमारे पास कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस या कितने पॉसिबल पेयर्स या कितने पॉसिबल कोडॉन्स आ रहे हैं? 64। हमारे पास 64 पेयर्स, पेयर्स तो खैर नहीं होगा, 64 कोडॉन्स कह लो, पेयर्स तो 2 के होता है। 64 कोडॉन्स बन जाएंगे अगर हम 4 इंटू 4 इंटू 4 करें। एक 4 जो बेसिस हैं, अगर हम उनके ट्रिपलेट कोड्स बनाए तो हमारे पास इन टोटल 64 कोडॉन्स ऐसे बन जाएंगे। जो मैंने आपके सामने बनाई तो बहुत कम एग्जांपल्स हैं, ये टोटल करते करते पॉसिबिलिटीज जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 64 कोडॉन्स बनेंगे। क्या 64 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड्स आ सकते हैं? इज दिस अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास 64 ट्रिपलेट कोड्स हों? तो क्या 64 ट्रिपलेट कोड्स कोड कर सकते हैं 20 अमीनो एसिड्स को? इज दैट मैथमेटिकली पॉसिबल? कम ऑन गाइस, आई नीड योर आंसर्स। इट इज पॉसिबल। महाराज, इज इट पॉसिबल? 64 ट्रिपलेट कोड से, 64 पॉसिबिलिटी से मैं 20 अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो ये मतलब है ट्रिपलेट कोड का, यानी हमारे पास ड्यूप्लेट कोड नहीं है। क्यों? अगर ड्यूप्लेट कोड होता तो मैं खाली 16 अमीनो एसिड्स बना सकती, क्योंकि मेरे पास खाली 16 पॉसिबिलिटी ऑफ कोड्स हैं। 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उससे फिर 4 बनते। सो इससे हमने फिगर आउट किया दैट द जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। 1 DNA ट्रिपलेट और कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड। एक ट्रिपलेट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रिपलेट है, ये एक अमीनो एसिड बना रहे हैं। ये एक ट्रिपलेट है, ये एक अमीनो एसिड बना रहे हैं। ये एक ट्रिपलेट है, ये एक अमीनो एसिड बना रहा है। ये एक ट्रिपलेट है, ये एक अमीनो एसिड बना रहा है। जिस सीक्वेंस में ये न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड हैं, या जिस सीक्वेंस में ये ट्रिपलेट्स अरेंज्ड हैं, उसी सीक्वेंस में हमारे पास अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक्स अमीनो एसिड बन रहा था, यहाँ पर वाई बन रहा था, यहाँ पर ए बन रहा था और यहाँ पर जी अमीनो एसिड बन रहा था, तो जो मेरी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑर्गेनाइज होगी तो वो इसी के रिस्पेक्ट से बनेगी। कैसे? एक्स वाई ए जी। सो अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया? दैट आवर जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। ठीक है। दूसरी चीज, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का क्या मतलब है? कि ये रिडंडेंट है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लफ्ज, लेकिन अभी हम समझा लेते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे पास अगर हम ट्रिपलेट कोड्स बनाएं तो जब मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, जितनी भी ट्रिपलेट्स की यूनिक पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, मैं कितने कोडॉन्स या कितने ट्रिपलेट कोड्स अक्स कर सकती हूँ? मैं 64 कोडॉन्स बना सकती हूँ। इज दैट करेक्ट? अब मुझे, मेरे पास टोटलिटी में 20 अमीनो एसिड्स हैं। 20 अमीनो एसिड्स के लिए अगर एक कोड एक अमीनो एसिड बना रहा होता तो मुझे 20 कोडॉन्स चाहिए थे, और हर एक कोडॉन स्पेसिफिक होता एक अमीनो एसिड के लिए, राइट? बट यहां पर मेरे पास 64 कोडॉन्स है, यानी एक्सेस में है मेरे पास कोड्स। सो आई कैन से दैट आई हैव 44 कोडॉन्स इन एक्सेस। तो ये 44 कोडॉन्स या कुछ प्रोड्यूस ही कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो बेसिकली एक अमीनो एसिड्स के, सॉरी, एक अमीनो एसिड के मोर देन 1 ट्रिपलेट कोड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल AUG, अगेन मैं एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल बता रही हूँ, एग्जैक्ट साइंटिफिक नहीं बता रही। AUG, ACG, ACC, ये तीनों कोड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एलानिन के लिए। AUG है तब भी एलानिन बन रहा है, वैसे तो मेथनिन बनता है, बट अभी हाइपोथेटिकली मैं बता रही हूँ। ACD से भी एलानिन बन रहा है, AC से भी एलानिन बन रहा है। सो बेसिकली वी हैव मोर देन 1 कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। व्हाई? बिकॉज हमारे पास एक्सेस में कोड्स हैं। सो लेट्स रीड what this is saying. 64 combinations is more than needed to code for 20 amino acids, and as a result each amino acid is actually coded for by more than 1 triplet of bases. तो हर अमीनो एसिड का more than 1 कोड हो सकता है। ठीक है। अब इसकी क्या एग्जाम्पल है? इसकी एग्जाम्पल ये है
कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, आप जब बनाते हैं इंस्टाग्राम पे एक चीज होती है जिसमें होता है कि इन केस आप किसी और डिवाइस से लॉग इन करें तो एक वो इनिशियली आपको ना एक कोड्स की लिस्ट भेज देता है, एक रैंडम कोड्स की एक लिस्ट आ जाती है आपके सामने। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, लेकिन जब आप उसका टू की वेरिफिकेशन या टू लॉक वेरिफिकेशन जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी है, जब आप वो लगाते हो तो वो आपको एक 4 कोड्स दे देता है, ठीक है। और वो कहते हैं ये 4 कोड्स आप अपने पास सेव कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। अगर आप अपनी डिवाइस के अलावा किसी और डिवाइस से लॉग इन करेंगे सो वी विल आस्क यू फॉर अ वेरिफिकेशन कोड। इन वेरिफिकेशन कोड्स में से कोई सा भी आप डालेंगे, आपका इंस्टाग्राम खुल जाएगा। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक है, आपको एक ही कोड से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट खुल सकता है, लेकिन उसने आपको कितनी पॉसिबिलिटीज दे दी इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने की? 4 कोड्स दे दिए कि आप इन चारों में से कोई भी डालेंगे आपका इंस्टा खुल जाएगा। हाँ, अब ये 4 कोड्स थे, मैंने डाल दिया 1 2 3 4। Is this a code which would open my Instagram? No, it would not open my account for me. It would not log me into my Instagram. Why? Because ये 4 फिक्स्ड कोड्स थे, आपने उन फिक्स्ड कोड में से नहीं डाला, आपने कोई नया कोड डाल दिया। अब वो नया कोड किसी और चीज के लिए हो सकता है, लेकिन आपके अकाउंट के लिए तो नहीं है वो, ठीक है। सो बेसिकली मोर देन वन कोड फॉर एन अमीनो एसिड इज पॉसिबल, लेकिन वो उसी अमीनो एसिड का कोड होना चाहिए, किसी और अमीनो एसिड का, या कोई नॉनसेंस कोड नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई अमीनो एसिड कोड नहीं हो रहा हो। सो ये मतलब है डिजेनरेट जेनेटिक कोड का, कि हमारे पास मोर देन नेसेसरी या मोर देन रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कोडॉन्स हैं टू कोड फॉर एन अमीनो एसिड। So we have in a sense 44 extra triplets. More than one triplet is coding for one amino acid. ये बात समझ आ गई कि हमारा जेनेटिक कोड डिजेनरेट क्यों है। अच्छा, जेनेटिक कोड इज पंक्चुएटेड। जेनेटिक कोड का पंक्चुएशंस क्या रोल अदा करती है हमारे इंग्लिश में? पंक्चुएशंस हम क्यों यूज करते हैं? मेरा एक सेंटेंस है, वो मैं ना फुल स्टॉप लगाऊं ना कॉमा लगाऊं, बस वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। Would that sentence make sense to me? Or would there be any end to that sentence? अगर मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी तो मेरा सेंटेंस तो कभी खत्म ही नहीं होगा, 10 पेज 50 पेजेस पे मैं लिखती जाऊंगी और कोई सेंटेंस कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। सो वुड दैट मेक सेंस, और वुड दैट समहाउ स्टॉप माई पैराग्राफ फ्रॉम एक्सीडिंग अगर मैं फुल स्टॉप्स यूज नहीं कर रही हूँ तो? नो। तो हमें कहीं ना कहीं तो पॉज करना है ना, कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना है हमें अपना प्रोटीन सिंथेसिस। यानी फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड है जो मैं जिसके लिए कोड बना रही हूँ, जिसका कोड है डीएनए में, तो मेरे उस अमीनो एसिड को पता, सॉरी, जब मेरे पास राइबोसोम है, राइबोसोम पे हमारी ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। अमीनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू द कोड आकर जुड़ रहे हैं जुड़ रहे हैं जुड़ रहे हैं, सही है। इस राइबोसोम को कैसे पता चलेगा कि कब मुझे चेन, जो मैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जो भी मैं ये चेन बना रही हूँ, इसका स्टॉप, इसका एंड कैसे आएगा? उसके लिए वी हैव स्टॉप कोडॉन्स। Stop codons do not code for an amino acid. Stop codons are a code और stop codons are an instruction कि अब जब ये कोडॉन आ गया है, इसका मतलब है कि अब कोई अमीनो एसिड आकर पॉलीपेप्टाइड चेन पर नहीं अटैच होना, हमारा चेन कंप्लीट हो गया है। स्टॉप कोडॉन ये आकर बता, स्टॉप कोडॉन इज बेसिकली अ full stop to the chain. They do not code for any amino acid. ठीक है? They just tell you to stop. For example, मेरे पास एक है TAC, नहीं, मेरे पास mRNA में T नहीं होता, U होता है, यूरिक एसिड, AUG, CCU, CCG, UAC, CAC and then UAA. Can you tell me मेरा stop codon इन सब में से कौन सा वाला होगा? What would be my stop codon? कौन सा ट्रिपलेट कोड बता रहा होगा कि स्टॉप, रुक जाओ? वेरी गुड, दिस इज माय स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन ऑब्वियसली एमआरएनए टेम्पलेट के आखिर में आता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टार्ट कोडॉन ओवर हियर? सो जेनेटिक कोड का एक स्टार्ट कोडॉन होता है, एक एंड कोडॉन होता है, और वो स्पेसिफिक होते हैं ऑब्वियसली, जैसे हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोड्स एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 ट्रिपलेट कोड हैं एलेनिन के, तो वही 3 उसको कोड कर रहे होंगे।
उसी तरह से हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन आर, yes, you have to memorize them and I'm going to tell you an easy way to memorize them. पहले मैं लिख देती हूँ स्टॉप कोडॉन्स, UAA, UAG, UGA. This is you are away, you are gone, you go away. तो इस यू को आप रिप्लेस कर देंगे खाली सिंपल यू से, विच इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट, यूरासिल. नाउ मैंने ये चीज जो थी ना याद की थी आज से 2 या 3 साल पहले, मुझे आज तक याद है. कैसे? इस इन निमोनिक से. अगर मैं रटती UAA, UAG, UGA, मैं सारी जिंदगी कंफ्यूज रहती, मुझे नहीं याद होता, मैं भूल जाती. लेकिन ये निमोनिक है, यू आर अवे, यू आर गॉन, यू गो अवे. इससे आप याद करोगे कि ये स्टॉप कोडॉन है. यू आर अवे, यू आर गॉन एंड यू गो अवे. इससे याद हो जाएगा. एनी क्वेश्चंस स्टॉप कोडॉन्स को लेकर? तो आप बस ये 3 स्टेटमेंट्स याद कर लो, आपको सारी जिंदगी स्टॉप कोडॉन्स याद रहेंगे. ठीक है. स्टार्ट कोडॉन हमारे पास एक होता है. अच्छा, इसको याद करने का निमोनिक वैसे तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हाउ आई रिमेम्बर्ड इट. आप अगर उससे याद कर सकते हो करो. So when I was studying this 3 years ago, when I was in my A-levels, तो तब मैंने एक सीरीज पढ़ी थी एम्बर इन द एशेस की. ठीक है. और उसमें जो ओरिजिन ऑफ लाइफ था ना, जो सबसे पहला, जैसे हमारा बिलीफ है दैट हजरत आदम वाज द फर्स्ट ह्यूमन. उस नॉवल में ये बिलीफ था कि ऑगर्स जो थे ना, दे वर द स्टार्ट ऑफ लाइफ. सो मैंने उस नॉवल से कनेक्ट किया था कि ऑगर्स वर द स्टार्ट ऑफ लाइफ. तो स्टार्ट ऑफ जेनेटिक कोड इज बेसिकली AUG. ये मैंने ऑगर्स से याद किया. तो ऑब्वियसली मैंने वो नॉवल पढ़ी हुई थी, मैंने वो सीरीज पढ़ी हुई थी, तो मैंने उससे कनेक्ट किया. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं. जब पहली क्लास हुई थी, मैंने अपने बच्चों को यही बोला था दैट द ओनली वे थ्रू बायोलॉजी इज कि आप कनेक्शंस ढूंढो. रियल लाइफ कनेक्शन से आप चीजों को कनेक्ट करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. सो जेनेटिक कोड के स्टॉप कोडॉन्स आप इस तरह से याद कर लो. AUG के लिए अगर आप कोई अपना पर्सनल रेफरेंस निकाल सकते हो, निकाल लो. आई ऑल्सो थिंक कि कोई ऐसा जेनेरिक सा AUG का कोई याद करने का तरीका अगर मुझे समझ आता है तो आई शेयर विद यू. बट ये एक ही है स्टार्ट कोडॉन, बहुत सारे नहीं है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. ये आपको याद करने की ऐसे जरूरत है, ये आपको 2 दिन के अंदर याद हो जाएगा. 2 दिन तक आप अपने आप को रिकॉल करवाते रहोगे, 2 दिन में आपको स्टॉप कोडॉन याद हो जाएंगे. स्टार्ट कोडॉन AUG है. इसका आई ट्राई टू कम अप विद निमोनिक फॉर यू. आता है तो मैं जरूर आपसे शेयर कर दूंगी. ठीक है. जल्दी से लास्ट 2 पॉइंट्स करते हैं एंड देन वील फिनिश दिस क्लास. अभी तक हमने क्या बोल दिया? जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड. ठीक है. genetic code is a triplet code. Then we said genetic code is degenerate. degenerate का मतलब क्या है? जितने ट्रिपलेट्स की जरूरत है उससे ज्यादा हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. फिर तीसरा हमने कहा that genetic code is punctuated, यानी कि उसका एक स्टार्ट पॉइंट है और उसका एक एंड पॉइंट है. Then 4, genetic code is non overlapping. इसका क्या मतलब है? ये आप एक कोड आपके सामने है, मैंने अभी जो लिखा था. Where did it go? Where is that code? एक सेकेंड. ये रहा कोड. अब हम इसके ना ट्रिपलेट्स के पीसेस बनाते हैं. ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये एक ट्रिपलेट. ये ट्रिपलेट सेकेंड अमीनो एसिड ऑफ द चेन बनाएगा. ये ट्रिपलेट अगेन तीसरा अमीनो एसिड ऑफ द चेन बनाएगा. ये चौथा बनाएगा. क्या किसी पॉइंट पे हमारे पास ये इस सीक्वेंस को ओवरलैप कर रहा है या ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है? कहीं पर आपको ओवरलैप नजर आ रहा है? हर कोई अपनी चीज को सेपरेटली बराबर वाले को तंग किए बगैर कोड कर रहा है. कोई ओवरलैपिंग आपको नजर आ रहा है ये सीक्वेंस में? नो.
सो जेनेटिक कोड का नॉन ओवरलैपिंग होने का सिंपल मतलब ये है that the adjacent nucleotides, the adjacent bases or the adjacent codons do not overlap one another. Is that clear so far? Okay, ठीक है. Fifth, ये मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख रही हूँ. आप मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आप इसको पढ़ के क्या समझ पा रहे हैं. ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी है. जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. इसका क्या मतलब हो सकता है जेनेटिक कोड के यूनिवर्सल होने का? वेरी गुड. सो हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम नहीं कह सकते, सिमिलर कह सकते हैं. दे हैव सिमिलर ट्रिपलेट कोडॉन्स कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड्स. तो जेनेटिक कोड सिमिलर होता है फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, सेम नहीं होता, सिमिलर होता है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक कोड. सो वी हैव अंडरस्टूड the genetic code का phenomena today. Tomorrow we'll be doing the entire transcription and translation का process. And then probably हमारे पास सिर्फ एक gene mutation का chapter बच जाएगा, and then we will be doing our next chapter. ठीक है जी? So we'll keep it till here for today and continue in tomorrow's class.